नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा यह जाता है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के रिश्ते अच्छे हैं। वो ऊपर ऊपर से बयानबाजी करते हैं और लोग ये भी कहते हैं कि भैया ये लोग अपनी चर्चा में बने रहने के लिए इस तरीके की हरकतें कर जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो है वो कर जाते हैं। आपको पता हुआ कुछ दिन पहले जब पवन सिंह का गाना आया था तो पवन सिंह ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन उनके यूट्यूबर, तथाकथित यूट्यूबर कहे जाते हैं, माना जाता है कि उनके यूट्यूबर हैं क्योंकि उनके इवेंट्स में जाते हैं, पवन सिंह सम्मान करते हैं। वो इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, इस तरीके से बातें कर रहे थे कि इनडायरेक्टली जो है वो निशाना किस पर था ये हर कोई समझता था और हर कोई समझ गया था। लेकिन उन यूट्यूबरों पर खेसारी लाल यादव अपने वक्तव्यों को नहीं रोक पाए। खेसारी लाल यादव को आनन फानन में लाइव आना पड़ा और लाइव आकर उन्होंने कह दिया कि भाई इस तरीके से चीज़ें मत बोलो, और उन्होंने डायरेक्टली पवन सिंह पर निशाना साधा था। पवन सिंह पर निशाना साधने के बाद कयास भी लगाए जा रहे थे कि पवन सिंह के कहने से ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन किसके कहने से हो रही है, किसके कहने से नहीं हो रही है, ये अभी भी सस्पेंस से सवाल है, क्योंकि अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बात तो ये मानी जाती है कि आप जिसके टीम में होते हैं, जिसके साथ जुड़े होते हैं, आप उनका पक्ष ज़्यादा लेते हैं। ये स्वाभाविक है और ये कि ह्यूमन नेचर है। तो पवन सिंह के साथ जुड़े जो यूट्यूबर थे वो खेसारी लाल यादव को रगड़ रहे थे, धो रहे थे, 7 जन्म लेना पड़ेगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा, ये लकीर नहीं खींच सकते, वो लकीर नहीं खींच सकते। जिसके बाद खेसारी लाल यादव को पचा नहीं भाई, खेसारी लाल यादव ने आकर लाइव कह दिया कि भाई पवन भैया इन सारी चीज़ों को समझा दीजिए, इन सारी चीज़ों को समझा देंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएगी। और उन्होंने कंपैरिजन, तुलना, परिवार, बॉडी, काम, हार्ड वर्क को लेकर चर्चाएं की। लेकिन जब पवन सिंह का इवेंट हुआ तो पवन सिंह ने भी अपनी बयानबाजी दे दी। पवन सिंह ने बिना नाम ले ही कहा कि बोल तू आ जाइए, हम आ जाइए, न तो तू आ जाओ, न तो हम बोल तेरा पास आ जाइए। इसके बाद और भी चर्चाएं हुई और भी तमाम चीज़ें हुई, उनके यूट्यूबर बनाते रहे, इधर से भी बनाया गया। अब जब इवेंट होने वाला था तो लोग ये कयास लगा रहे थे कि भैया खेसारी लाल तो जवाब देंगे, जवाब देंगे, जवाब देंगे, जवाब देंगे। तो फाइनली कल जिस तरीके से खेसारी लाल यादव का इवेंट्स था गाने का, हद कदी राजा जी का, उस इवेंट्स में ये सारी चीज़ें बातें हो ही गई। पवन सिंह को लेकर उन्होंने काफ़ी खूबसूरत बातें कही। उन्होंने कहा कि वो हमारे बड़े भाई हैं, बड़े सम्मानित हैं, वो बुलाएंगे थोड़ा ना मैं जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वो हेलीकॉप्टर पर घुमा देते हैं। इस तरीके से उन्होंने मज़ा ले लिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी मुझे इस तरीके की बातें कहते हैं वो किसके लोग हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं, और मुझे बुरा तब लगता है जब पवन भैया उन लोगों को सम्मानित करते हैं। यानी कि यूट्यूबरों पर कहना था कि भाई पवन सिंह जिनको सम्मानित करते हैं वो यूट्यूबर हैं जो हमारे बारे में आकर अनाप शनाप बातें कहते नजर आते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बड़े थे, बड़े हैं, बड़े बने रहेंगे। और पवन सिंह को लेकर ये भी कहा खेसारी यादव ने कि अगर बेटा कोई गलती करके गया हो और बाप उस चीज़ को जान गया हो और बाप कहे कि वाह बेटा वाह आपने बहुत बढ़िया किया, तो फिर बाप भी रेला जाता है, यानी कि बाप ही रेलाता है, बेटा तो बच के निकल जाता है। तो इन्होंने इशारों में निशाना भी साधा कि रेलाई किसकी हो जाएगी, ये बातें थी। लेकिन अब इन सारे चीज़ों के बीच यूट्यूबरों को तो मिर्ची लगेगी भाई। जो भी यूट्यूबर हैं अगेंस्ट में न्यूज़ बनाते हैं उनको मिर्ची लगेगी। और एक चर्चा था शुभम सिंह का। शुभम सिंह ने कहा था कि धमकी भी मिल रही है उसको, उसने भी कई सारा वीडियोस बनाया था। तो उसने एक और पोस्ट डाल दिया है, उसने डाला है कि तब रिप्लाई दिया जाए, आज क्या तो बोलती है पब्लिक। यानी कि ये रिप्लाई तो देगा भाई, रिप्लाई तो देगा, क्योंकि यूट्यूबरों को बातें कही गई है और वो सारे यूट्यूबरों को कहीं ना कहीं मिर्ची तो लगेगी ही। और यूट्यूबरों को जब मिर्ची लगेगी तो वो जवाब देंगे, और जवाब देंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें ना बोल जाए जिसकी वजह से एक बार फिर से एक नई कंट्रोवर्सी हो जाए, एक नया विवाद हो जाए। लेकिन जवाब यूट्यूबर देने के तैयार हैं। बाकी अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ करते हैं यूट्यूबर, क्या कुछ बोलते हैं खेसारी यादव के बारे में, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर। धन्यवाद।